किसी रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम निकाल लेते हैं तो कौन कौन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम होते हैं जिन्हें आपस में हम कोरिलेट करेंगे, जैसे केपी केसी, इन दोनों में क्या रिलेशन है, उनके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री की, और इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में निकालने चल रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिएगा और वीडियो के एंड तक देख के एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। सपोज करो बेटा हमारे पास कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए एक रिवर्सिबल रिएक्शन हमें चाहिए, और वो रिवर्सिबल रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। रिवर्सिबल रिएक्शन यानी कहने का मतलब ऐसी रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चले, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चले। यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हमने कह दिया यह है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और यह है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जरा इस रिएक्शन को गौर से देखो, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, और हमें निकालना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कहा जाता है किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी के प्रोडक्ट के। वहीं पर अगर हम बात करें रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस रिएक्टेंट के लिए, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। और हमें एक बात पता है मैथ में कि अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो हमें कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, और इसके लिए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए इज इक्वल टू के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। ध्यान दीजिए, अब एट इक्विलिब्रियम अगर हम बात करें, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसी से हम पहचानते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गया है। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम पे अगर हम बात करें तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए, यानी के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। हमने दोनों को इक्वल कर दिया, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो ये हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ गया, और जो ये के एफ अपॉन के बी है यही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसी को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं कि के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, चूँकि यही क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमारे पास एक फार्मूला आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। बेसिकली ये है क्या, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम लोगों ने निकाला है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो तरह से हम पढ़ते हैं, एक है केपी और एक है केसी। अब सवाल है इस केपी और केसी में क्या रिलेशन है, यानी रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, इसके बीच में क्या रिलेशन है। तो ये होता है केपी इज इक्वल टू केसी RT की पावर डेल्टा एन। ये रिलेशन होता है केपी और केसी में।
Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n। अब सवाल यहाँ पैदा होता है ये डेल्टा n क्या है? डेल्टा n होता है गैस का मोल का प्रोडक्ट, यानी गैस मोल प्रोडक्ट माइनस गैस मोल रिएक्टेंट। यानी सीधी सीधी बात करें तो गैस के कितने प्रोडक्ट हैं उसमें से रिएक्टेंट के कितने प्रोडक्ट हैं उसको माइनस कर दो, लेकिन गैस होना चाहिए दोनों में। अब मान लो 3 सिचुएशन हो सकता है, हमारे पास है Kp, हमारे पास है Kc, हमारे पास है Kp, हमारे पास है Kc, हमारे पास है Kp, हमारे पास है Kc। ये ट्रिक को याद रखना, Kp और Kc में रिलेशन जब भी निकालना हो तो सबसे पहले डेल्टा n निकालो। हो सकता है डेल्टा n ग्रेटर देन 0 आ रहा हो सकता है डेल्टा n लेस देन 0 आ रहा हो सकता है डेल्टा n इक्वल टू 0 हो रहा हो। तो जो डेल्टा n का साइन आ रहा है इसी साइन को उठाओ और इनके बीच में रख दो, रिलेशन बन जाएगा। यानी डेल्टा n इज ग्रेटर देन 0 तब Kp ग्रेटर देन Kc आएगा, याद रखिएगा। डेल्टा n लेस देन 0 तो Kp हमेशा लेस देन Kc आएगा। अगर डेल्टा n इक्वल टू 0 है तो Kp बराबर Kc हो जाएगा, यानी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, एट इक्विलिब्रियम। इस तरह हम Kp और Kc में रिलेशन निकाल लेंगे। सपोज करिए कोई रिएक्शन दिया गया है, इसके लिए Kp और Kc में रिलेशन निकालना है। रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया। ये रिएक्शन है। अमोनिया क्या होता है? गैस। हाइड्रोजन क्या होता है? गैस। नाइट्रोजन क्या होता है? गैस। इसके लिए रिलेशन निकालना है Kp और Kc में। Kp Kc Kp Kc, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन नन। पहला ऑप्शन Kp इज ग्रेटर देन Kc, लेस देन Kc, इक्वल टू Kc। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ से हमें रिलेशन निकालना है Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n में। तो सबसे पहले इस फार्मूले को हम लगाएं, इससे पहले हमें डेल्टा n निकालना होगा। डेल्टा n क्या होता है? गैसवस मोल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में गैस के कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। माइनस रिएक्टेंट में गैस के कितने मोल हैं? 3 हाइड्रोजन के 1 नाइट्रोजन के 4 मोल। लीजिए तो कितना आ गया? -2 आ गया। -2 का मतलब क्या है? डेल्टा n इज लेस देन 0। डेल्टा n 0 से कम है। अगर डेल्टा n 0 से कम है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? Kp इज लेस देन Kc, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पर डेल्टा n की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? -2, बाकी जो वैल्यूज दिया होगा उसे सॉल्व कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो गया इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। इस तरह से Kp और Kc फाइंड आउट करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन बना हुआ है। रिएक्शन है PCl5 दे रहा है प्रोडक्ट PCl3 प्लस Cl2। Cl2 क्या होता है? गैस। PCl3 क्या है? गैस। PCl5 क्या है? गैस। हमें रिलेशन निकालना है Kp और Kc के बीच में। तो हमारा रिलेशन क्या था? Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n, ये हमारा रिलेशन था। तो सबसे पहले डेल्टा n फाइंड आउट कर लीजिए। कैसे निकालते थे? गैसवस मोल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में गैस के कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। माइनस रिएक्टेंट में गैस के कितने मोल हैं? 1 मोल हैं। तो क्या आया? 1 आया। 1 का मतलब क्या है? डेल्टा n इज ग्रेटर देन 0, यानी डेल्टा n की वैल्यू 0 से बड़ी है, 1 आ रही है। तो Kp इज ग्रेटर देन Kc, फर्स्ट सही होगा। और वैल्यू 1 हमारा आया तो डेल्टा n की जगह हम क्या पावर पे लिखेंगे? 1। देखिए तो बेटा इस तरह से Kp और Kc में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, इनके न्यूमेरिकल इस तरह से लगाते हैं। आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के बाद
कैसे केपी और केसी को कोरिलेट करेंगे, बहुत आसान टेक्निक से देखते हैं।